गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है आप लोगों का। बस इसी तरह से आप अपना तैयारी करते रहिए। और हम आज लेके आए हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का QIQ। ओके दोस्तों, यहाँ से ना इस चैप्टर से कम आपको 15 से 20 मार्क यानी हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। SSC जेई में तो हद ही कर दिया है। आप लास्ट 10 ईयर QIQ देखोगे ना, तब पता चलेगा कि हद से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। दोस्तों यहाँ पे BMC का QIQ है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन का चैप्टर है। और यहाँ पे आपको जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो एज पर मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा और SSC जेई आंसर की के अकॉर्डिंग, दोनों मैच होते हुए। तो दोस्तों आप हमें सिर्फ 5 मिनट दीजिए, हम 5 मिनट में आपको समझा देंगे कि SSC जेई में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और सिलेक्शन कैसे लेना है। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग अपना स्टडी कंप्लीट कर लिए हैं और आप QIQ और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए रेडी हैं। तो हम आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। दोस्तों ओनली हमें 5 मिनट्स दीजिए आप, मैं मस्त आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1.31। सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को पीसफुल माइंड से रीड करना है और समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या जलवा मचाया है। और ये न्यूमेरिकल टाइप का है तो भोकाल मचाएगा, आप टेंशन न लीजिए, हम हैं आपके साथ टिल देन सिलेक्शन तक। सो प्लीज आप क्वेश्चन रीड करिए। द प्लान ऑफ बिल्डिंग is the form of rectangle with center line dimension of outer walls edge। दोस्तों आप लोग भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओगे तो इसी तरह से बाई एयर आप लोग अपना ट्रैवलिंग करोगे, नॉट कि ट्रेन की AC बोगी में धक्के खाते जाओगे। ओके दोस्तों, ये जो आउटर वॉल्स है वो 14.7 मीटर इंटू 9.7 मीटर। द थिकनेस ऑफ वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज 0.30 मीटर। व्हाट इज द फ्लोर एरिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपसे फ्लोर एरिया पूछा गया है। तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखें कि फ्लोर एरिया में जो भी है सेंट्रल लाइन मेथड आप यूज करोगे तो फ्लोर एरिया आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, और जो कारपेट एरिया है आप हमें कमेंट करके बताओगे कारपेट एरिया में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो आपको कारपेट एरिया में डिडक्शन करना है। ओके, यह सब्ट्रैक्शन करना है। तो प्लीज़ आप ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और मस्त सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा रेक्टेंगुलर रूम है, ओके, उसका जो दिया है डायमेंशन में, दूसरा पेज यहाँ पे विजिबल है। हाँ, चलिए मैं इसी पेज में आपको बता देता हूँ, उतना लेंदी नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर 14.7 प्लस वॉल थिकनेस की इतना दिया है 0.3। ओके, ये हो गया आपका इंटू ये 9.7 प्लस 0.3। तो ये अप्रॉक्स देखिए सिंपल सा दी है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। 14.7 में 0.7 प्लस 3 कितना हो गया, यानी 15 हो गया आपका, 15 हो गया, 15 इंटू 10। तो ये कितना हुआ, 150 स्क्वायर मीटर आपका। ये क्या हो गया, तो दोस्तों आप याद रखिएगा ये सिर्फ आपका फ्लोर एरिया है। ओके, तो आप हमें बताओगे कि कारपेट एरिया का आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आपका कारपेट एरिया का आंसर कितना आया है। ओके दोस्तों, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मस्त ज़बरदस्त तरीके से हम आपको एक चेक सोल्यूशन करवाने वाले हैं।
यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज, एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन सी यानी 150 आ रहा है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आप हमें कारपेट एरिया का कैलकुलेशन करके कमेंट करोगे कि आपका कितना आंसर आया है। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट, 152 मीटर स्क्वायर। ओके, ये देखिए आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप जब भी मेजरमेंट करोगे साइड पे मेजरमेंट करोगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट मेथड है, आपका कम टाइम में एक्चुअल मेजरमेंट मिल जाएगा। और ये एसएससी जेई का पीवाईक्यू है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे तरह से नोट्स बनाइए, और मैं इस क्वेश्चन में आपको 100% शॉर्ट नोट्स के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट था, तो कैलकुलेशन में उतना कुछ नहीं होता है, बस लॉजिक समझना है, तो मैं लॉजिक समझा दिया हूँ। हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। दोस्तों, मैं आपसे ओनली 5 मिनट मांगा हूँ, तो 5 मिनट नहीं हुआ है, अप्रोक्स अभी 3 से 4 मिनट हुआ है, तो प्लीज़ आप 2 मिनट और हमारे साथ रहिए, जिसके बाद मैं आपको मोटा मोटी आइडिया दे दूंगा कि मैं किस टाइप से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, और ये जो मेरा एपिसोड है, ये एपिसोड नंबर 2 है, तो प्लीज़ आप, ये अच्छा लगेगा तो पिछले वाले भी देख लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये इंक्लूड करना है या इम्प्रूव करना है, हम ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए और देखिए कि इसमें क्या पूछा गया है। ओके, इफ द बियरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटर, ये लिंटर क्या होता है, आपको आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए। ओके, इन द एस्टिमेशन इट इज यूजुअली टेकन एज, देखिए ये आपका डोर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो भी है ब्रिक वर्क है। ओके, यहाँ पे भी ब्रिक वर्क हुआ है, और यहाँ पे ना एक आप आरसीसी का जो बीम रखते हो, बीम तो नहीं बोलेंगे इसको, टेक्निकल लैंग्वेज में हम लिंटल बोलते हैं, इस लिंटर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ द बियरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटर इन द एस्टिमेशन इज यूजली टेकन। ऑप्शन ए देखिए, थिकनेस ऑफ लिंटर सब्जेक्टेड टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट है। 3/4 यानी 75% हो गया आपका। ओके, थिकनेस और 25 सेंटीमीटर विच इज लार्जर, ये भी ऑप्शन सही है, बट जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है वो हम चूज करेंगे। ओके, यानी 50% लिंटर थिकनेस, ये भी देख सकते हैं 150 है, बट आईएस कोड के अकॉर्डिंग और एसएससी जेई के आंसर की के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, यानी 120 mm थिकनेस देंगे हम। ओके, तो चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन समझा देता हूँ। जो ये थिकनेस रहेगा 120 mm रहेगा, और उसको बोलेंगे तो 12 सेंटी रहेगा। अगर इंच में बात करें तो ये 5 इंच का रहेगा इसका थिकनेस। तो सो आप ये ध्यान रखोगे। यहाँ पे देखिए, एस्टिमेशन का फंडा सिंपल है भाई, सैफी फास्ट बियरिंग काम दिया तो लीटर का भार दीवार संभाल लेगा, कैसे, इसलिए तो थिकनेस लो मिनिमम 12 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, 12 सेंटीमीटर हो गया, 120 mm हो गया, और साइट पे आप जाओगे तो खुद से तो मेजरमेंट करोगे नहीं, आप वहाँ का मैन पावर जो भी है स्किल्ड लेबर, यानी स्किल्ड लेबर को ही बोलोगे मेजरमेंट करने के लिए, और वो जो आपको रीडिंग बताएगा, मेजरमेंट रीडिंग, वो 100% इंच में बताएगा, तो आपको याद रखना चाहिए वो 5 इंच बताएगा। ओके, अगर इतना थिकनेस है आपका डोर लिल्टर का, मैं आपको इमेज के थ्रू भी बता दूंगा दोस्तों, तो सो आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप बहुत नज़दीक आ गए हैं सिलेक्शन की ओर। विथ एग्जाम एक्सप्रेस हम आपको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। ये थिकनेस हो गया दोस्तों। ओके, चलिए हम इमेज के थ्रू आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये मस्त आपका पिक्चर क्लियर हो गया होगा। इसी इमेज की बात हो रही है, इसकी जो थिकनेस है वो 12 सेंटीमीटर है। ओके, 120 mm इसको बोलेंगे, 5 इंच बोलेंगे,
ओके, तो प्लीज़ आप ये ध्यान में रखोगे। ये डोर लिल्टर, ये देखिए, ये आपका ओपनिंग बोल सकते हो। ओके, और बाकी इसको डोर भी बोलते हैं, और जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि गेट बंद कर दो, क्लोज द गेट। तो यही है, बस आपको इतना जानना है कि आपका इमेज क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा गया है और वो दिख किस टाइप का रहा है। अगर आपका इमेज क्लियर है, मीन्स आपके दिमाग में इमेज बन गया है, तो इजीली आपका सिलेक्शन होने का चांस है, यानी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। लिल्टर बीम इज एस्टिमेशन, ये एसएससी जेई 2017 में पूछा गया। ओके दोस्तों, आई होप कि आपका जो मैं 5 मिनट बोला था वो 5 मिनट कंप्लीट होने वाला है, ओनली 5 मिनट्स। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंजीनियर बनना है। ओके दोस्तों, और 5 मिनट में कम से कम 5 फ्लाइट क्रॉस हो चुका है। ओके, तो आप भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो। देखिए दोस्तों, ये क्या है कि आपको यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड है, और ये ना टेक्निकल लैंग्वेज है, तो हो सकता है हमें समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, या आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके, कि आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है। और दूसरी बात, तो दोस्तों यहाँ पे कोई वेब सीरीज तो चल नहीं रहा है जो आपको मज़ा आएगा, ना आपके मोबाइल में कोई शॉर्ट्स आप देख रहे हो जो स्क्रॉल करते चले जाओ, मस्त मज़ा आएगा। यहाँ पे ना आपका टाइम स्क्रॉल हो रहा है। ओके दोस्तों, टाइम के साथ साथ आपकी जो लाइफ है वो लाइफ भी स्क्रॉल हो रहा है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लोगे तो समझते हैं ना, डायरेक्ट आपका 365 डेज स्क्रॉल हो जाएगा, सोचिए। सो प्लीज़, आपको पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा तो प्लीज़ वो लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छा लगेगा ना तो हर कोई पढ़ लेगा। बोरिंग लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें सीखने को मिल रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो मज़ा का मतलब है कि आप जो चीज़ पढ़े हैं उसका रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रिपीट आप मत करो। अगर कहीं से पीवाईक्यू पढ़ लिए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना वॉचिंग आवर चाहिए, ना व्यू चाहिए, ना कमेंट चाहिए। हमें बस उस फ्रेशर स्टूडेंट का हम हेल्प करना चाहते हैं जो रियल में सिलेक्शन लेना चाहता है। ओके, तो दोस्तों हम क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना आप शांत होकर ऐसे पढ़िएगा जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि सिल्ली मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग ना जल्दीबाजी में रहते हैं, क्वेश्चन पे फोकस रहता नहीं है, बस चलते हैं नहीं कि मेरा क्वेश्चन कोई छूट ना जाए टाइम पे टाइम। बट स्पीड स्लो रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस मेक द एक परफेक्ट इंजीनियर। ओके, सो हम क्वेश्चन एडिट करते हैं। इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस, डिडक्शन आर नॉट मेड। देखिए, डिडक्शन हम मेड नहीं करते हैं, तो उसका साइज हमें बताना है। अगर आपके घर में, यानी खुद की घर में कहीं पे विंडो है, ओके, विंडो हो गया, या एग्जॉस्ट के लिए आप छोड़े हैं, या कोई चीज़ साफ्ट हो गया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उसका डिडक्शन करना है या नहीं करना है। और उसके साथ साथ ना हमें आईएएस कोड भी कमेंट करके बताओगे, जो बिलिंग इंजीनियर में इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में जाओगे ना तो काम आएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बट आपको पता रहना चाहिए। ये जो आईएएस कोड है वो 1200 है। ओके, देखिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। एंड ऑफ द बीम, ये भी परफेक्ट मैचिंग नहीं है। एंड ऑफ द राफ्टर, ये भी परफेक्ट मैच नहीं है। स्मॉल ओपनिंग अप टू 5 मीटर, अगर 5 स्क्वायर मीटर तक रहता है तो हम डिडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ये विंडो हो गया आपका, ये भी विंडो हो गया आपका, जो भी है ना यहाँ पे ये जैम हो गया, बोथ यानी चारों साइड, यानी ऑल साइड्स जैमिंग हो गया। फिर ये इसको ना 90 डिग्री में प्रॉपर घूमने में बनाना पड़ता है, तो इसलिए ना हम डिडक्शन नहीं करते हैं, ऑल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी मेजर कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप साइट पे जाओगे तो ये सब ध्यान रखोगे, तो सामने वाला भी बोलेगा कि हाँ भाई इसके पास नॉलेज है, और वो लोग आपका रिस्पेक्ट भी करेंगे। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। चलिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम आपको समझाते हैं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से।
इमेजिंग योर प्लास्टरिंग वॉल एंड देयर ए छोटा सा विंडो लेस देन 0.5 स्क्वायर मीटर इन द मिडिल। अरे भाई, इतना छोटा ओपनिंग तो ब्रश से भी कवर हो जाता है, डिडक्शन किस बात की। दैट्स वाई एज पर IS कोड 1200 नो डिडक्शन आर मेड फॉर ओपनिंग अप 0.5 मीटर स्क्वायर। They are considered negligible and get plastered anyway. Why? Inch of beams, rafter are deducted because they occupy measurable space. ओके, यहाँ पे देखिए ये प्लास्टर का काम चल रहा है और प्लास्टर का आप हमें मोटार रेशियो बताइएगा। ओके, मोटार रेशियो में तो नाम बता दिया हूँ, जिसको मिक्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं। ओके दोस्तों, ताकि आप लोगों का भी रिवाइज होते रहे चीज़ें, नहीं तो पता चलेगा कि आप सीमेंट की लव स्टोरी भूल गए हो और कंक्रीट की IPL ट्रॉफी ले चुके हो। सो कभी कभी याद दिलाना भी चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे ना तो मज़ा आएगा आपको भी, और सभी लोग देखेगा भी कि हाँ भाई बंदे में दम है, इसलिए तो कमेंट किया है। बाकी चोरी चोरी छुपके छुपके से आओगे जाओगे तो मज़ा नहीं है। ओके दोस्तों, आई होप कि ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो SSC JEE 2017 में पूछा गया है और लगभग यहाँ पे एक ही साल में 22 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। अदरवाइज अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 34, ये भी 2017 में पूछा गया है। द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 cubic meter for ratio of concrete। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, देखिए हमें सीमेंट पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है, जो आपके पास ये वेट वॉल्यूम रहता है, वो वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं ड्राई वॉल्यूम में, और ड्राई वॉल्यूम में हम कन्वर्ट करते हैं तो कितने परसेंट लेते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो यानी 52%। ओके, तो ये सिंपल सा दी है, इसमें उतना कुछ लॉजिक नहीं है। अगर कितना क्वेश्चन में दिया गया है 100 MQ, तो ये क्या होगा, आपका वेट होगा। और ये जो आप ड्राई में आ जाओगे तो 152 क्यूबिक मीटर हो गया। ये क्या हो गया, ये ड्राई वॉल्यूम हो गया। ओके दोस्तों, मैं देखिए एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, भले आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये ड्राई वॉल्यूम हो गया, और सीमेंट का प्रोपोर्शन हमें जानना है। ओके दोस्तों, प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, देखिए ये कितना दिया है, 1 + 2 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, तो 1/7 ये प्रोपोर्शन हो गया है। तो इसका हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो हम निकालेंगे, तो ये प्रोपोर्शन इनटू आपका ड्राई वॉल्यूम कितना आ गया 152। इसको कट करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। 7 दूना 14, 1 बचा 12, तो 7 एकान 7, तो 50 आ गया, 7 7 49। अप्रॉक्स जो आपका है वो 21.7 और 1 फिर करिएगा तो 4 इतना आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। तो देखिए उसमें ना आपको कुछ ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको वॉल्यूम पूछेगा ना, तो आप ध्यान रखिएगा 50% ले लीजिएगा। 50% लोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी है ना, टोटल वॉल्यूम 1 सीमेंट 2 सैंड 4 एग्रीगेट। जो सीमेंट प्रोपोर्शन बना है वो 7 हो गया है। ड्राई वॉल्यूम यानी 54% यहाँ पे कंसीडर किया है। आप 50% भी ले सकते हो और 52% भी ले सकते हो। आपका आंसर अप्रॉक्स सेम आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेट 21 पॉइंट कुछ कुछ आएगा या 20 आएगा, इसके लमसम में आएगा, क्योंकि इसका कुछ ऑप्शन भी देखोगे ना तो अच्छा खासा दिया रहता है। यानी जैसे ये 21 है तो कोई 30 मिलेगा, कोई 15 मिलेगा, कोई
40 मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 100 मीटर क्यूब इंटू ये परसेंटेज करोगे तो 154 एम क्यू हो गया है, तो क्यूबिक मीटर हो गया है। सॉरी दोस्तों, तो आपका जो भी आंसर है वो 21.714 आपका ये करेक्ट आंसर है। और कैसे आया है तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे देखिए the approximate volume of cement required to prepare 100 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का रेशियो भी दे दिया 1:4। जो आपका सीमेंट प्रोपोर्शन आ गया 7 आ गया, तो 1/7। और इसका देखिए मान लीजिए 100 है या 200 है, तो भी आप 54% या 50% भी ले लोगे ना, तो भी आपका देखिए हम यहाँ पे 50% ले रहे हैं, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150 हो गया। ओके, तो इसको भी कैंसिलेशन करते हैं, तो कितना, 7 दूना 14 बच्चा एक, 10 हो गया ना। हाँ हाँ, तो 7 एक 7, फिर बचा 3, 3 7 चौक 28, तो भी अप्रॉक्स 20.44 आ रहा है। तो ये 21 क्यूबिक मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, और अप्रॉक्सीमेट में जाओगे तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 16 एम क्यू है, 32 एम क्यू है, 25 क्यूबिक मीटर है। तो इसमें आप टेंशन ना लीजिए कि जो ऑप्शन है वो मैच कर लेगा, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन उतना करने की कोई जरूरत नहीं। 180 सब माइंड ब्लोइंग सीमेंट, तो आप हमें बताइए कि माइंड ब्लोइंग सीमेंट कौन सा होता है, माइंड ब्लोइंग सीमेंट कौन सा होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। मस्त, ज़बरदस्त, हम भी देखें आपका आईक्यू लेवल किस टाइप का है। ओके, माइंड ब्लोइंग सीमेंट, आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मत भेजोगे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम आपको सब माइंड ब्लोइंग सीमेंट का नाम बोला हो, तो एक ही सीमेंट है, उस सीमेंट का आप हमें कमेंट करके बताओगे। सो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो एपिसोड है, सेकंड एपिसोड है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन का आप एपिसोड फर्स्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों, फर्स्टली हम क्वेश्चन को सही से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके, जिसके बाद हम ऑप्शन की ओर देखेंगे। वेन एवर दी वाइट वॉशिंग और डिस्टेम्परिंग इज डन ऑन कोगुलेटेड, देखिए कोगुलेटेड या वेवी मीन्स, देखिए कोगुलेटेड मैं नॉर्मल बना दे रहा हूँ ना, मैं ड्राइंग में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ये देखिए। और नहीं तो आप सिगरेट पीने जाते हो कहीं पे, सिगरेट पीने जाते हो ना, तो वहाँ पे देखे होंगे शटर, दुकान वाले के पास होगा। ओके, वो शटर को ही कोगुलेटेड बोलते हैं, कोगू, एक मिनट, कोरुगेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्टील की बात कर रहे हैं। आयरन या स्टील शीट, सॉरी स्टील शीट की बात हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आयरन और स्टील शीट में कितना होता है, 40% हम एक्स्ट्रा मेजर करते हैं, एक्स्ट्रा डायमेंशन ले, परसेंटेज में बोल रहा हूँ दोस्तों, आप याद ध्यान से रखिएगा, डायमेंशन हम मेजर करते हैं। अगर आप ये बिल बनाओगे तो मेजरमेंट में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ओके, और उसके साथ साथ यानी कोरुगेटेड एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस शीट मिल गया, तो हम उसमें 20% मेजरमेंट ज़्यादा मीन्स एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं। और उसके साथ साथ अगर सेमी सेमी एस्बेस्टस, एस्बेस्टस अगर है तो कौन सी सीमेंट वाली, तो हम उसमें 10% मेजरमेंट एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि इसका जो ऑप्शन है ये आयरन सीट है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए मस्त हम शॉर्ट नोट्स आपको समझा रहे हैं। अगर हो सके तो आप ना एकदम सिंपल सी लॉजिक लगा के बस इमोजी लिखना है, कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखना है, क्योंकि आपको मेंस आंसर राइटिंग नहीं करना है। उसमें भी ना न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो, हमें पता है, उसके लिए आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ।
कोरुगेटेड शीट, ये भी सरफेस, ये देखिए इस टाइप का दिख रहा है, ये मस्त आपके लिए बना हुआ है। ओके, सो एक्चुअल surface area greater than plane area means flat area, hence we increase the plan area to compensate for waves. For corrugated iron sheets या steel sheet, as per standard estimate rules, plan area is increased by 14% for painting, whitewashing और distempering. देखिए हम रंगबाज टॉपिक में रंगबाज रंगबाज टॉपिक का जो QIQ किए थे उसमें अच्छी तरह से हम पढ़ लिए हैं पेंट्स के बारे में, वाइट वॉशिंग के बारे में और डिस्टेम्परिंग के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉर्ट आउट करना है तो प्लीज़ आप हमारा रंगबाज एपिसोड देख लीजिए, मस्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोगुरेटेड कंपनसेट बाय 14%। चलिए यहाँ पे हम मस्त इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये आपका शटर हो गया, ये शटर हो गया। 40% एक्स्ट्रा इन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स आप जब भी बिल बनाओगे, मीन्स बिलिंग करोगे, बिलिंग से पहले आपको मेजरमेंट करना पड़ता है, तो मेजरमेंट में 14% एक्स्ट्रा वैल्यू इंक्लूड करोगे। ओके, ये 14% है। 14% एक्स्ट्रा इन एस्टिमेशन फॉर कोरुगेटेड शीट्स, वाइट वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग और पेंट्स के लिए। ओके दोस्तों, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ आप हमें एक इमोजी ड्रॉप कर दो कमेंट में, ताकि हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि हम भी आप लोगों के लिए ये जो कंटेंट लेके आते हैं, ये चैट जीपीटी हो गया, ओके, दूसरा डिपसीक हो गया, तीसरा क्या हो गया, ग्रोक का नाम बहुत लोग सुने हैं, वो हो गया, जिमी हो गया, यानी जितना भी है AI टूल्स है, सारे टूल्स से हम आप लोगों के लिए कंटेंट चुरा के ले जा, छिपा के ले जा, और मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ओके, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन रीड करिए। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ अन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नॉन एज, क्या है आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो समझना है। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ अन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नॉन एज। देखिए, हमारे पास प्रॉपर्टी मान लीजिए, या देखिए, आप अपने मोबाइल को आप अपना बिल्डिंग मान लीजिए या प्रॉपर्टी मान लीजिए। ओके दोस्तों, मोबाइल हम माने हैं, तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि हम कुछ गलत कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, बट जो भी आंसर मिलेगा वो मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये मोबाइल में आप क्या है कि ये मोबाइल पुराना हो गया, यानी ओल्ड हो गया है, बट काम तो कर रहा है, यानी ऑपरेट आप कर रहे हो, आप अच्छे से कर रहे हो, बट आपको कोई नया मोबाइल पसंद आ गया न्यू मॉडल का, तो आप वो परचेज कर लिए। ओके, वो परचेज कर लिए हैं, तो ये पुरानी मोबाइल का आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इससे हमें सेल आउट करना है, यानी किसी को बेच देना है। तो हम उस चीज़ को बोलते हैं, यानी सेल आउट करोगे तो सेकेंड हैंड हो गया, तो ये डिप्रिसिएशन हो जाता है, मीन्स आपको कम दाम में यानी कम रेट में बेचना पड़ेगा। ओके, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, वैल्यूएशन, यानी जो भी है अमाउंट, आपका अमाउंट डिप्रिसिएशन होगा, डिप्रिसिएट हो जाएगा। ओके, मीन्स कम हो जाएगा, आपको जितना में आप परचेज किए थे उतना में आप सेल नहीं कर पाओगे। देखिए, एस्टिमेशन जो ऑप्शन होता है ये बिफोर कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करते हैं, बिफोर कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले एस्टिमेशन हम करते हैं। ओके, ये जो आपका है प्राइसिंग, ये प्राइसिंग क्या है आप हमें कमेंट करके बताओगे। देखिए, प्राइसिंग या सेल, आप कोई चीज़ बेच रहे हो यानी खुद बेच रहे हो तो उसको प्राइसिंग बोलते हैं। और जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट ये है कि कोई आइटम या मटेरियल आप परचेज किए हो, यानी परचेज किए हो तो कितना कॉस्ट लगा है वो कॉस्ट है।
हो गया है। ओके, तो चलिए हम आपको मस्त तरीके से समझा रहे हैं इसमें। ये शॉर्ट नोट्स है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए। अगर ज़रूरत हो तो आप अपने नोट्स बुक में भी मेंशन करें। देखिए, एस्टिमेशन हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। एस्टिमेशन अप्रॉक्स कॉस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन, यानी हम कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करने से पहले एस्टिमेट करते हैं। जस्ट लाइक हमें कोई मोबाइल लेना है, मान लीजिए ओप्पो, रियलमी, किसी का भी मोबाइल लेना है, लगभग उसका जो प्राइस है ये 1 लाख टू 5 लाख के बीच में आ रहा है। मैं सिर्फ रियलमी या रेडमी या वीवो, ओप्पो का बात ही कर रहा हूँ। ये एप्पल इतना सस्ता फ़ोन आप लोग अभी ना यूज़ करें तो भी अच्छा है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद फिर आप एप्पल लो, जो भी लेना हो लेना। ये अप्रॉक्स आपका मोबाइल का जो रेट है 1.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है। तो आप पहले ही एस्टिमेट लगाओगे कि हमारे पास कितना है। अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो 2 लाख का ही काम करोगे। ओके, तो इसलिए पहले हम एस्टिमेशन यानी अप्रॉक्स कॉस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन, यानी कोई चीज़ करने से पहले हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है। ओके, कॉस्टिंग कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर फॉर आइटम्स या मटेरियल। कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा हुआ है आइटम्स या मटेरियल लेने में। प्राइसिंग क्या होता है, व्हाट्स यू सेल समथिंग, यानी आप क्या चीज़ बेच रहे हो उसके उसको हम प्राइस बोलते हैं। देखिए, वैल्यूएशन, ये जो आपका करेक्ट आंसर था वो वैल्यूएशन था। तो जैसे ज़मीन हो गया, मकान हो गया, प्रॉपर्टी का असली दाम निकालना। तो जब भी किसी बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू निकालना हो तो उसे वैल्यूएशन कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं क्या है। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ अन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वैल्यूएशन। पहले आप परचेज कितने में किए थे? ओके, यानी परचेज आप कितने में किए थे और आप सेल कितने में कर रहे हैं, ये दोनों के बीच का जो अमाउंट है, अमाउंट डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, ये देखिए, ये ना इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी है, तो प्लीज़ आपको अगर समझ में भी ना आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में जो भी है अमाउंट, आपका अमाउंट कम ज़्यादा होता है उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं। ओके, क्योंकि आप परचेज किए हैं, मान लीजिए 2 लाख में कोई मोबाइल परचेज किए हैं और 1.5 लाख में आप मोबाइल को बेच दिए हैं, जो 1.5 लाख रुपया बचा है वो आपका वैल्यूएशन हो गया। ओके, एस्टिमेशन यानी कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी दोस्तों से लेते हैं या खुद कुछ करके जुगाड़ करते हैं। ओके, वैल्यूएशन, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है हम उससे सेल आउट करेंगे तो ये हमारे पास इतना वैल्यू बचा है। ये प्राइसिंग, यानी कोई चीज़ आप सेल आउट कर रहे हो। ओके, तो आप कितने में बेचोगे, मान लीजिए आपका जो भी है 10 लाख 15 लाख के बीच में अप्रॉक्स, उसमें आप कर दोगे। और ये कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग ये है कि कोई आइटम्स आप ले रहे हो, मीन्स खुद के लिए परचेज कर रहे हो, उसे हम ना कॉस्टिंग बोलते हैं, यानी सेल्फ परचेज, यानी हाँ, सेल्फ परचेज से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यानी समझ सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या जोश, क्या जलवा है और क्या बवाल मचा रखा है। जो ये छोटा मोटा क्वेश्चन हमारे फ्रेशर इंजीनियरों से सॉल्व नहीं होता है, हम भी देख लेते हैं इसमें ऐसा क्या चीज़ पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ना हम क्वेश्चन को पीसफुल माइंड से रीड करेंगे और समझेंगे। अगर एक बार हमें समझ में ना आए तो हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल। दोस्तों ये देखिए, ये ब्रैकेट में लगाया है, तो सोचिए कि इसका कुछ मतलब होता है, मीन्स सीरियस है, इसलिए ब्रैकेट या ब्रेकअप, दो ही कंडीशन में लोग सीरियस होता है, ब्रेकअप होने के बाद या किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगने के बाद। तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, विदाउट बीइंग डिसमेंटल। ओके, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पीरियड इज नॉन एज। देखिए, ये क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर रीड कर देता हूँ।
The value of the property without being dismantled at the end of useful life period is known as, देखिए ये स्क्रैप वैल्यू ऑप्शन ए है, मीन्स ये डिस डिसमेंटल डिसमेंटल करने के बाद स्क्रैप वैल्यू हमें निकलता है। ये जंक वैल्यू कोई चीज़ रखे रखे जिसमें जंक आ जाए यानी रस्ट पकड़ ले, उसे हम जंक वैल्यू बोलते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि हम 50% लॉस करके या 70% लॉस करके हम कोई चीज़ सप्लाई कर दिए। और देखिए यहाँ पे साल्वेशन दिया है बी ऑप्शन में, तो साल्वेशन का मतलब है, साल्वेशन के मतलब ये है कि आप एक मस्त रेंज रोवर ले लिए हैं, ओके, रेंज रोवर ले लिए हैं मस्ती से, आप अप्रॉक्स 6 मंथ मज़ा ले लिए हैं, एकदम मज़ा आया, खूब मज़ा आया, अच्छा खासा, जितना मज़ा आप लेने वाले थे वो ले लिए। 6 मंथ काफ़ी होता है कोई कार के लिए, ओके। तो रेंज रोवर ये छोटा सा है, तो आप 6 महीने के लिए ले सकते हो, बाकी आप सेल आउट कर दो। आपको खूब मज़ा आया, सुकून मिला, शांति मिला, जहाँ आप सोचे उस प्लेस पे घूम आए अपने रेंज रोवर से, ओके, मस्त है। और जिसके बाद आप लास्ट एंड में क्या करते हैं, आपकी लाइफ में यूजफुल हो गया है और आपको ना दूसरा कार पसंद आ गया है, आप हमें कमेंट करके बताओगे आपको दूसरा कार कौन सी पसंद आया है। और सोचिएगा उसका जो आपका प्राइस रहेगा ना, प्राइस कम से कम 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर आप हमें कमेंट करके बताओगे। कोई भी कार है, उससे नीचे अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके नहीं बताओगे। अगर 10 करोड़ से ऊपर का आपका कोई कार का रेट या कोई कार पसंद है तभी आप हमें कार का नाम कमेंट करोगे, अदरवाइज हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 9 करोड़ 99 लाख का भी कोई कार है तो आप हमें कमेंट करके नहीं बताओगे। अगर 10 करोड़ 1 रुपये का भी कोई कार है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ये बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू के बारे में मैं आपको मस्त शॉर्ट नोट के थ्रू समझाएंगे, बट जो हमारा ऑप्शन है वो साल्वेशन है। ये क्या है, योगा का शब्द है, ओके, यानी साल्वेशन में सुकून से कोई चीज़ बिताए, तो सिर्फ रेंज रोवर में ही सुकून मिलेगा। बाकी आप स्कूटी खरीद लो BMW तो इसका कोई बात ही नहीं। इमेजिन योर ओल्ड सिविल लैब कंक्रीट मिक्सर, इट इज ट्राइड रस्ट बट still laying in one place. Nobody wants to use it again, but some ठेले वाला may take it for 2000.